छात्रों नमस्कार। मैं तानीलाल ठाकुर, व्याख्याता कंप्यूटर साइंस, शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय बड़वानी, आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि यह वीडियो लेक्चर सीरीज़ मुख्य रूप से पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के उन स्टूडेंट्स के लिए प्रेषित किए जा रहे हैं जो कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोर्स के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर विषय पढ़ रहे हैं। साथ ही उन स्टूडेंट के लिए भी यह वीडियो लेक्चर है जो कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यह लेक्चर सीरीज़ OCBC यानी आउटकम बेस्ड क्यूरिकुलम के तहत तकनीकी शिक्षा एवं राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के मार्गदर्शन में बनाए जा रहे हैं। छात्रों, आज के इस वीडियो लेक्चर में इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सब्जेक्ट के चौथे चैप्टर में MS ऑफिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के MS वर्ड सॉफ्टवेयर को प्रैक्टिकली हम सीखेंगे। सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर के प्रकार के बारे में जानते हैं। इसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में भी समझेंगे। छात्रों, जो निर्देश हम कंप्यूटर को देते हैं उन्हें हम कमांड कहते हैं और इन निर्देशों के ग्रुप को हम प्रोग्राम कहते हैं और प्रोग्राम के ग्रुप को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके द्वारा हम किसी सिस्टम को चलाते हैं या रन करते हैं, उसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके द्वारा हम किसी समस्या का समाधान करते हैं, उसे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। छात्रों, अब हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है और यह कैसे काम करता है और हमारे लिए यह क्यों ज़रूरी है। यह सब आज मैं आपको बताऊंगा और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में आपको जानना भी बहुत ज़रूरी है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है और यह दुनिया का सबसे ज़्यादा उपयोग किए जाने वाला पॉपुलर ऑफिस पैकेज है। पैकेज का मतलब एक जैसे प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर के ग्रुप को कहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को हम MS ऑफिस भी कहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का उपयोग किसी भी ऑफिस के कार्य को आसान करने के लिए किया जाता है, जिसमें लेटर बनाना, स्प्रेडशीट बनाना, प्रेजेंटेशन बनाना और डेटाबेस मैनेजमेंट करना होता है। छात्रों, जैसा कि मैंने बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक पैकेज है जिसमें कई अलग अलग तरह के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट इन्फोपाथ, माइक्रोसॉफ्ट वन नोट और माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर। तो यह सब MS ऑफिस के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में समझेंगे और इसके इन्वायरमेंट के बारे में भी जानेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं और इस डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, प्रिंटिंग जैसे काम करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हम MS वर्ड भी कहते हैं। यह एक वर्ड प्रोसेसर कहलाता है जिसमें हम टेक्स्ट की प्रोसेसिंग करते हैं। तो हम अब शुरू करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो छात्रों, सबसे पहले हम MS वर्ड को हमारे सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपके कंप्यूटर पर MS ऑफिस इंस्टॉल होगा। मेरे इस सिस्टम पर माइक्रोसॉफ्ट वर्जन 2010 इंस्टॉल है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट बटन पर जाते हैं। स्टार्ट बटन हमारा यहाँ नीचे टास्क बार पर होता है। इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हम ऑल एप्स में जाते हैं। ऑल एप्स में जाने के बाद
माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फोल्डर पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद इतने सारे हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है एमएस ऑफिस के अंदर। यहाँ पर देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 लिखा हुआ है, इस पर हम अब क्लिक करते हैं। इस तरह हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ओपन होता है। यह हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो गया है। छात्रों, यह विंडो जो ओपन हुई है इसे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एनवायरनमेंट कहते हैं, जिसमें कई तरह के टूल्स दिखाई दे रहे हैं। अब हम इन टूल्स को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला टूल हमारा क्विक एक्सेस बार टूल होता है, जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस एरिया को हम क्विक एक्सेस टूलबार कहते हैं। इस टूलबार में हमारे वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर जो कमांड क्विकली एक्सेस करते हैं वो कमांड यहाँ पर होती है। जैसे यहाँ पर इस टूलबार को कस्टमाइज़ करने के लिए ऑप्शंस होते हैं। इस टूल से हम न्यू यानी नई डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं। ओपन यानी जो पहले से डॉक्यूमेंट बना हुआ है उसे हम ओपन करते हैं। सेव यानी जो डॉक्यूमेंट हम बनाते हैं उसे हम हमारे कंप्यूटर के अंदर स्टोर करते हैं। ईमेल यानी जो डॉक्यूमेंट हम यहाँ पर बना रहे हैं और इसे हम मेल करना चाहते हैं तो हम यहाँ से डायरेक्टली ईमेल कर सकते हैं। क्विक प्रिंट से हम जो हमारा डॉक्यूमेंट होता है उसका क्विकली प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। प्रिंट प्रीव्यू एंड प्रिंट, इस डॉक्यूमेंट का हम प्रीव्यू देख सकते हैं कि किस तरह का डॉक्यूमेंट हमारा प्रिंट निकलेगा। स्पेलिंग एंड ग्रामर, इस कमांड से हम स्पेलिंग चेक कर सकते हैं और जो सेंटेंस हम लिख रहे हैं उसका ग्रामर भी चेक कर सकते हैं। अंडू यानी जो काम हम कर रहे हैं उसे एक स्टेप पीछे ले जाना, और रीडू जो काम हम कर रहे हैं उसके एक स्टेप आगे ले जाना। फिर ड्रा टेबल है, हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर में टेबल को बनाने के लिए ड्रा टेबल करते हैं। ओपन रिसेंट फाइल, तो जो फाइलें हम रिसेंटली बनाते हैं उसकी एक लिस्ट जनरेट होती है उसको ओपन करने के लिए। इसी तरह मोर कमांड्स और शो बिलो द रिबन, इस तरह क्विक एक्सेस के लिए हमारे पास कमांड्स होती है जिसके द्वारा हम क्विकली एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद हमारा टाइटल बार, तो टाइटल बार हमारा यहाँ पर ऊपर के जो रिबन होती है उसे हम टाइटल बार कहते हैं। इस एरिया को हम टाइटल बार कहते हैं जिसमें हमारा डॉक्यूमेंट का टाइटल होता है। यहाँ पर देखिए प्रैक्टिस नाम का एक मैंने डॉक्यूमेंट क्रिएट किया और साथ में उसका एक्सटेंशन भी हमारा यहाँ पर दिखाई देता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हम काम कर रहे हैं, यह टाइटल हमारा दिखाई देता है टाइटल बार में। अब हम फाइल टैब के बारे में समझते हैं। यहाँ पर फाइल टैब या फाइल मेनू होता है जिसके अंदर फाइल से संबंधित कुछ कमांड होती है। इसके बाद हम रिबन को देखते हैं। रिबन यानी एक ऐसा ब्लॉक जहाँ पर छोटे छोटे अलग अलग ब्लॉक्स होते हैं। इस एरिया को हम रिबन कहते हैं जिस पर हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर काम करने के लिए कमांड्स होती है। इस रिबन के ऊपर टैब्स होती हैं जैसे होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, रेफरेंस टैब, इनको हम टैब्स कहते हैं जिनके अंदर अलग अलग कमांड्स होती है। यहाँ नीचे में जो बार हमको दिखाई दे रही है इसे हम स्टेटस बार कहते हैं, यानी
हमारे डॉक्यूमेंट का स्टेटस यहाँ पर पता चलता है कि हम किस पेज पर, कितने पेज के अंदर, किस पेज पर हम काम कर रहे हैं और इस वर्ड डॉक्यूमेंट में कितने वर्ड्स हैं उनकी काउंटिंग होती है और कौन सी लैंग्वेज हमारे वर्ड डॉक्यूमेंट में हम उपयोग कर रहे हैं वो लैंग्वेज यहाँ पर दिखाई देती है। इसके बाद यहाँ पर देखिए यह एक व्यू बटन से है जिसके द्वारा हम हमारे इस डॉक्यूमेंट का व्यू देखते हैं। इसके साथ में जो परसेंटेज दिखाई दे रहे हैं यह हमारे इस विंडो का जूम कंट्रोल होता है जहां पर हम जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। मतलब जो डॉक्यूमेंट हमारा सामने दिखाई दे रहा है इसका व्यू हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। और यहाँ पर जो ये बटन दिखाई दे रहा है इसे हम स्क्रॉल बार कहते हैं। यह वर्टिकल स्क्रॉल बार कहलाता है। मतलब हमारे डॉक्यूमेंट को ऊपर या नीचे करना हो तो हम स्क्रॉल बार से डॉक्यूमेंट को ऊपर नीचे कर लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक रूलर दिखाई दे रही है। यहाँ पर जो पट्टी इस तरह से स्केल टाइप की दिखाई दे रही है इसे हम रूलर कहते हैं, जिससे हम हमारे डॉक्यूमेंट का मेजरमेंट आसानी से कर सकते हैं। तो छात्रों, इस तरह जो इन्वायरमेंट हमारे सामने दिखाई दे रहा है जिसके अंदर कई तरह के टैब्स हैं और कमांड्स दिखाई दे रही है जिसकी सहायता से हम हमारा जो डॉक्यूमेंट हम बनाते हैं उसको एक प्रभावशील डॉक्यूमेंट बना सकते हैं और उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो छात्रों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने MS ऑफिस की परिभाषा समझा और MS वर्ड के इन्वायरमेंट के बारे में समझा। हम नेक्स्ट लेक्चर में इन सभी टैब के अंदर जो जो कमांड्स है उन कमांड्स को हम प्रैक्टिकली डिटेल में सीखेंगे। आज का यह वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।